मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, इस समय एक सबसे बड़ी खुशखबरी है नियोजित शिक्षकों के लिए कि उनका प्रमोशन होने का जो लेटर है वो जारी हो गया है। जी हाँ, अब आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका डॉक्यूमेंट जमा भी हो गया होगा, तो उसका आदेश जारी हो गया है। और जितने भी 2003, 2005, 2010 तक के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक नहीं, जो नियोजित शिक्षक हैं फिलहाल, उनका स्नातक ग्रेड में जो है वो प्रोन्नति अब होने वाला है। आप जैसा कि आप देखे होंगे कि हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया था कि 3 माह के अंदर में नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण हो जाए जिनका सेवा 12 साल हो गया है। तो जिन लोगों की भी सेवा 12 साल हो गई है, उन सारे लोगों का जो है प्रमोशन है वो अब प्रारंभ होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो धैर्य का परिचय दिया, जो साहस का परिचय दिया, जो हिम्मत का परिचय दिया, उसका पूरा लाभ अब आपको मिल रहा है। और अब तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का जिनके पास पूरा योग्यता है, यानी कि सर्टिफिकेट है, उन सारे लोगों का स्नातक ग्रेड में जो प्रोन्नति है मिलेगा। और उनका पे स्केल भी जो है ना, जो पे स्केल है वो बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे 1 to 5 के शिक्षक हैं तो 6 to 8 वाले को जो पे स्केल मिल रहा था, जैसे 1 to 5 के जो शिक्षक हैं उनका पे स्केल अभी 2000 रुपया है, तो फिर जो 6 to 5 का जो पे स्केल था 2400 रुपये का, तो फिर उसमें उनका प्रोन्नति हो जाएगा। यही होगा इसमें। और जो वेतन उनको मिल रहा था वहाँ एक इंक्रीजमेंट बने अधिक उनका हो जाएगा। आइए जानते हैं विस्तार से कि क्या होने वाला है और नियोजित शिक्षकों को क्या फ़ायदा है। देखिए, अभी विशिष्ट शिक्षकों को यहाँ पर नहीं है बात, हो सकता है बाद में विशिष्ट शिक्षकों की बात होगी। यहाँ पर सिर्फ नियोजित शिक्षकों की बात है कि जिनकी सेवा 12 वर्ष हो गई है उनको होगा, समझ गए। और विशिष्ट शिक्षकों को इसलिए नहीं होगा कि अभी विशिष्ट शिक्षक का जो सेवा है वो अभी मात्र 1 वर्ष हुआ है, क्योंकि आप सबों को भी पता है कि उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया सक्षमता एग्ज़ाम देने के बाद उनकी नियुक्ति जो है वो नई हो गई। नई हो जाने की वजह से अब जब इनकी सेवा 12 वर्ष फिर होगी तब होगा, कारण कि सेवा निरंतरता का लाभ जो है वो सक्षमता देने के बाद नहीं रहता है, वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि देखिए, पहले लोग स्थानीय निकाय के शिक्षक थे, सक्षमता देने से पहले, और उसके बाद हो गए राजकर्मी। तो स्थानीय निकाय से राजकर्मी बने तो सेवा तो यहाँ पर नई हो गई उनका, है ना, एग्ज़ाम दे करके। ऐसा नहीं है था कि बिना एग्ज़ाम का लोग राजकर्मी बने। अगर बिना एग्ज़ाम का राजकर्मी बनते, सरकार आदेश देती, तब सबका सेवा कंटिन्यू हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और देखिए, संघ के लोग यही मांग रहे थे कि हम लोग परीक्षा नहीं देंगे और हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए बिना परीक्षा दिए हुए। लेकिन शिक्षक लोग पूरे संगठन का साथ नहीं दिए, नेताओं का साथ नहीं दिए। कुछ नेताओं का ढुलमुल रवैया की वजह से भी ऐसा हुआ। सारे, चाहे दोस्त चाहे जिनका हो, मैं वहाँ पर मैं आपका उस बात की चर्चा करना मुनासिब नहीं है। लेकिन अब देखिए क्या हो गया कि सच एक लाइन में जान लीजिए कि अगर हम लोग बिना परीक्षा दिए हुए राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेते, समझ गए ना, ऐसे समझिए कि बिना नियोजित से स्थानीय निकाय के शिक्षक बिना परीक्षा दिए हुए अगर हम लोग राजकर्मी का दर्जा दे देते तो सर्विस जो था वो कंटिन्यू होता। लेकिन अब क्या हुआ कि स्थानीय निकाय के शिक्षक जो थे वो, चाहे देखिए वो प्राइमरी का हो, चाहे वो मिडिल का शिक्षक, प्रखंड शिक्षक हों, है ना, चाहे वो 10+ हाई स्कूल में हो या जो भी हो, जिन लोगों ने भी परीक्षा दिया है वो सभी की सेवा हो गई है नई। अब 12 बरस होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। बाद में अब सरकार का क्या निर्णय होगा ये तो बात की बात है, वहाँ पर तो जाना कहना मुनासिब नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे वही होगा, और नीतीश तो सबके हैं, सबकी भलाई सोचते हैं, इसलिए नीतीश से चलिए। तो देखिए, जो नियोजित शिक्षक हैं उनका हो रहा है प्रमोशन। चलिए, क्या है मैटर थोड़ा समझ लेते हैं। और अगर आप भी नियोजित शिक्षक हैं तो आप इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें, या जो नियोजित हैं सभी अपने अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि ये बात जो है ना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। देखिए, अब नियोजित कम बच गए हैं, बात एकदम सत्य है, नियोजित कम बचे हैं। पहले हम लोग 3.5 लाख थे, अब 1 लाख से नीचे हैं। तो हम लोगों का होता है, हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि जो भी जानकारी हो सभी एक दूसरे को शेयर करिए, अपने तक जानकारी नहीं रखिए।
दूसरे तक शेयर करिए, उनके हौसले को बढ़ाइए कि नियोजित रहने से देखिए क्या फ़ायदा था। हम लोग भी आप लोगों की आवाज़ उठाते रहे, तो इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। कम से कम आप अपने तरफ से, आप तमाम सम्मानित भाई बहनों से मेरा यही गुजारिश है कि अपने तरफ से इस वीडियो को एक शेयर अवश्य करिए। मेरा एक बड़ा भाई होने के नाते ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए क्या है, कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुंगेर, जी हाँ टेटिया मुंगेर। देखिए क्या है, प्रेषक हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी टेटिया बम्बर मुंगेर। सेवा में प्रधानाध्यापक शिक्षक प्राथमिक नगर विद्यालय टोटिया बम्बर नाम है, जगह है टोटिया बम्बर जगह है मुंगेर। क्या है देखिए, हाई कोर्ट ने आदेश दिया था अभी से 4-5 दिन पहले, उसी को लेकर के दिया है। विषय माननीय उच्च न्यायालय पटना के CWJC नंबर 25/11/25 द्वारा निर्देशित आदेश। जी हाँ, ये लेटर है, एकदम टटका है लेटर, 2/9/2025 को ये जारी हुआ है। महाशय, सभी को लिखे हैं महाशय, उपयुक्त विषय माननीय उच्च न्यायालय पटना के CWJC नंबर 25/11/25 द्वारा प्रखंड में कार्यरत नियोजित प्रखंड शिक्षक पंचायत शिक्षक की कोटि 1 to 5 में वैसे नियोजित शिक्षक, जी हाँ वैसे नियोजित शिक्षक जिनकी नियमित सेवा, समझ गए ना, नियमित सेवा प्रशिक्षित वेतनमान में न्यूनतम 12 वर्ष पूर्ण हो गई है और जो अभी तक नियोजित शिक्षक ही हैं वैसे शिक्षक निम्नांकित दस्तावेज के साथ, जो दस्तावेज मांगा गया है उसके साथ अपने संकुल CRCC के माध्यम से, जो है CRCC के माध्यम से अभ्यावेदन पत्र निर्गत तिथि से, यानी कि जो पत्र जारी हुआ है उसकी तिथि से 15 दिन के अंदर, जी हाँ उसके जो जारी हुआ है पत्र, उस पत्र के 15 दिन के अंदर, समझ गए, सारे कागजात के साथ CRCC को जमा कर दीजिए। और CRCC जो हैं वो सारे कागजात को अपने माध्यम से CRC वाइज BRC में वो जमा करेंगे। फिर BRC जो है वो सारे को सूचीबद्ध करेगा, शिक्षा का नाम, विद्यालय का नाम, कोटि है ना, और कौन सा क्लास में पढ़ाते हैं से, उसके बाद उनका योगदान तिथि, उसके बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्र का है, जैसे मैट्रिक कब किया, इंटर कब किया, ग्रेजुएशन कब हुआ, आपका ट्रेनिंग का डेट क्या है, किस सत्र आपने पास किया है, वर्तमान में आपका मूल वेतन क्या है, ये सारा कुछ को फिर वो आंकड़ा को संधारित करेंगे। संधारित करके फिर वो DO ऑफिस भेजेंगे, उसके बाद फिर उस पर कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से ये 3 महीना के अंदर जो है इसे पूर्ण हो जाएगा। तो जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और बाहर में लाख आंधी आवे तूफान आए, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। आप तमाम नियोजित शिक्षकों को अपने काम से मतलब है। अब देखिए, जो विशिष्ट हैं उनकी अपनी एक अब अलग समस्या है, BPSC वाले हैं उनकी अलग समस्या है, वो लोग वेतन थोड़ी है, वो लोग तो ट्रांसफ़र के लिए है। और नियोजित शिक्षकों को अब हो रहा है प्रोन्नति, तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स देखिए, नहीं तो फिर छूट जाइएगा ना, तो फिर यही डॉक्यूमेंट्स को जमा करने में एड़ी चोटी एक होता है, परेशानी भी होगी, पैसा भी खर्चा होगा और ऊपर से नजराना भी देना पड़ सकता है, कारण कि फिर सीरियल नंबर बनेगा तो फिर आपका कहाँ पर लगेगा, तो इसलिए दिक्कत हो जाएगी। फिर रजिस्टर क्लॉज भी हो जाता है, ये भी तो एक बात है ना, कि जैसे 56 लेटर 56 टीचरों ने दिया, अब तो ज़्यादा तो है नहीं, नियोजित शिक्षक ज़्यादा है नहीं, किसी पंचायत प्रखंड में होंगे 100, किसी में 50 भी होंगे, किसी में 200-500 में भी होंगे। हम लोग तरफ तो बहुत ज़्यादा है शिक्षकों की संख्या, तो वहाँ पर फिर रजिस्टर क्लोज हो जाता है, लिखा जाता है कि मेरे प्रखंड में इतने नियोजित शिक्षकों ने दिया है, मैंने 68 दिया, 200 दिया, 500 दिया, फिर रजिस्टर क्लोज हो जाता है। तो फिर तो आपको कठिनाई होगी, फिर चेंज होना, फिर उसको पूरा चेंज करना पड़ेगा। इसलिए वैसे से बचने के लिए फालतू चीज़ों पर माथा लगाने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना है। ठीक है, और आगे देखिए, थोड़ा देखते हैं दिनांक। हाँ, नियोजित शिक्षक के कालबद्ध प्रोन्नति का निर्देश पर देखिए क्या है कि उल्लेखनीय है,
31/12/2024 तक नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति देने का निर्देश प्राप्त है। 31/12/2024 तक देना था, लेकिन लेट हुआ है ना। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, अब जब लेट हुआ लेकिन काम अब स्टार्ट हो गया है। साथ ही न्यायालय में दर्ज याचिका ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी उसमें प्रतिवादी बनाया गया था। आपने देखा होगा कि उसमें बीओ भी थे, प्रतिवादी थे, इसलिए आवेदन के साथ संलग्न करने वाली निम्नलिखित साक्ष्य हैं। यानी कि जो कागज़ है वो ये है कि देखिए क्या देना है, देखिए क्रमबद्ध के हिसाब से दीजिएगा। प्रशिक्षण उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, यानी प्रशिक्षण जो आप प्राप्त किए हैं उसका मूल प्रमाण पत्र का छाया कॉपी दीजिए। फिर जब आपका जो नियोजन हुआ है वो दीजिए। फिर दक्षता प्रमाण पत्र दीजिए आप, क्योंकि आपने दक्षता दिया है। और उसके बाद कहता है कि स्वच्छता प्रमाण पत्र विगत 5 वर्षों का। और उसके बाद उच्चतम योग्यता, आपने कहाँ तक आपने डिग्री हासिल किया है उसको लगा दीजिए, है ना। और उसके बाद सर्विस बुक का जो सर्विस बुक है अपडेट करा करके उसका छाया प्रति आप लगा दीजिए। और बस इतना ही तो इसमें मांगा गया है। जब ये सब साथ में जमा कर दीजिएगा तो फिर उसके बाद फिर जमा कर देना है ना। ये आदेश जारी हुआ है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी टोटिया बम्बर मुंगेर, जी हाँ 2/9 को ये दिया गया है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप मिलता रहे। और वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं इसके माध्यम से शेयर का एक बटन है, तीर का निशान है, उसको दबा करके व्हाट्सएप ग्रुप में उसको डालिएगा तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप आता है, उस पर डाल दीजिए आप अपने क्षेत्र में, या फिर अपने साथियों को, जो भी नियोजित शिक्षक साथी हैं उसको शेयर कर दीजिए। ये आपका भी काम हो जाएगा और लोग जानेंगे, ताकि हमारे अब के कोई भी जो नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनको कठिनाई नहीं हो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।